मेरा नाम भानु प्रकाश कंसवाल। किस गांव के रहने वाले? ग्राम मरोड़ा, क्या पट्टीजुआ, थौलदार ब्लॉक। पुनर्वास को लेकर क्या समस्या है आपकी? पुनर्वास की ये है कि मालीदेव के बदले में हमें जमीन मिली थी गोरण में, गोरण तोप में, गांव में। तो जितनी हमारी जमीन थी उसके बदले समतुल्य भूमि हमको अलॉट हुई थी वहाँ पे, ये गोरण में। तो उसके लिए मैंने मेरा भी उसमें एक हिस्सा था। मेरा आवंटन लेटर पूरे गांव का एक साथ मिल गया। मेरे पैर में चोट लगी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, घुटने का मेजर ऑपरेशन, और मेरी उम्र 70 साल है लगभग। तो मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की इनसे, खास करके पुनर्वास ऑफिस में जब मैं आया नई टिहरी में, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से 40-45 साल से मैं बाहर ही हूँ। मैं कोटा में ऑफिस में क्या मामला? और जब मैं यहाँ TSDC ऑफिस में आया तो मैंने कहा भाई मेरा आवंटन लेटर रह गया है, उसको आप मुझे निर्गत दें, प्रदान करें। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें एफिडेविट बोला, एक एफिडेविट लगाओ। उसमें नाम देखा तो नाम में गड़बड़, भानु प्रकाश की जगह भानु प्रसाद, तो केवल प्रसाद मिडिल नेम खराब वो था, गलत लिखा था। तो मैंने कहा, इन्होंने कहा एफिडेविट, मैंने एफिडेविट दिया, 3 बार एफिडेविट दिए, 1 दिया, 2 दिया, 3, 4 एफिडेविट। अब इन्होंने रखे, ये मुझे टालते रहे, भेज रहे हैं, कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, परसों आना, वो आना, ये आना, कभी बोला डाक से भेज देंगे। एक तो वहाँ पे हैं 3 ही कर्मचारियों को जानता हूँ मैं वहाँ पे मेनली, जिनके मैं नाम गिना रहा हूँ। पहले नंबर पे तो हैं एक मिस्टर राकेश थपलियाल जो DGM है वहाँ पे। दूसरे नंबर पे हैं कोई चमोली हैं, पूरा नाम मुझे नहीं मालूम। तीसरे नंबर पे तोपवाल हैं कोई। तो इन्हीं से था मेन। अब मेनली ज़्यादातर मैं तोपवाल जी को मिला हूँ, फिर उसके बाद तीसरी चौथी बार मैं थपलियाल जी को मिला जो DGM है। तो सबने इन्होंने मेरे को घुमाया साहब, और मैं समझ गया घुमा क्यों रहे थे। वो मैडम के पास मैं बोल चुका हूँ, वो मैडम के पास मैं बोल चुका हूँ। मैंने शुरुआत ही वहाँ से की कि मेनली यही कारण है, यहाँ भ्रष्टाचार भयंकर पनप रहा है। क्योंकि मुझे कुछ लोग बाहर मिले थे, 3 लोग, उन्होंने भी ये कहा कि साहब ये आदमी है, ये ज़्यादा परेशान करते हैं, यही नाम जो जिनके मैं गिना रहा हूँ, और ये चाहते थे मेरे से कुछ लेना। वो तो थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, मैं इनको ट्रैप करा देता तो ज़्यादा अच्छा था, दे देता इनको कुछ पैसे। तो क्या चाहते हैं आप? ACB को बुला लेता कि साहब देखो क्या और मैं हर कोई आदमी भविष्य में अगर कोई भी आदमी परेशान होगा पुनर्वास के लिए तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी पीड़ित मेरे पास आए तो मैं उसकी मदद करूंगा। मैं इनको समझ गया ये क्या करते हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि एक तो मेरा वो जो आवंटन लेटर है उसको निर्गत कर लें, जिसके लिए मैं लगभग साल होने वाला है, मेरे को दौड़ा रहे हैं, और मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, मांग क्या है? मांग ये है कि मेरा आवंटन लेटर मुझे दे दें, बात खत्म। मेरी कुछ लड़ाई थोड़ी इनसे, मेरी कोई खेती बाड़ी को, मेरा इनसे कुछ नहीं है। बाकी ये कह रहे हैं कि हम डाक से भेज देंगे, ये फर्जीवाड़ा भी करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक लेटर बनाया, अब सीनियर मैनेजर लिख रहा है, पहले DGM फिर सीनियर मैनेजर, जिसको मैं कोई जानता नहीं। वो सीनियर मैनेजर कल मुझे वहीं मिल गया मैडम के ऑफिस में। मांग ये है कि एक तो जो गवर्नमेंट के रूल में है कि किसी भी कर्मचारी को, लंबे अफसर को लंबे समय तक एक जगह न रखा जाए। ट्रांसफर पॉलिसी होती है करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे संदिग्ध किस्म के कर्मचारियों को जिनका करप्शन में थोड़ा सा रोल हो या संदिग्ध हो, उनको जो है हटाया जाए वहाँ से, उनको लंबे समय तक न रखा जाए, क्योंकि इनका एक पूरा ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने देखा, तो इनको हटाना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग बिना किसी योग्यता के लगे हुए, इनके कागजों की जांच हो, इनके सर्टिफिकेट की जांच हो, कहाँ से कहाँ लेके, कहीं से जमीन खरीदी, कहाँ से नौकरी लगी इनकी, कैसे, इनका सब पता किया जाए। मैं तो कहता हूँ TSDC के जो CMD हैं वो इस प्रोजेक्ट को या तो NTPC को हैंडओवर होना चाहिए। यहाँ पर जो हैं, जो जैसे लोग हैं, इनके ये काम करने को राजी नहीं है। ये लोगों का काम करने को, यहाँ पे तो किसी और प्रशासनिक स्तर के लोगों को होना चाहिए। ये अगर इंजीनियर हैं तो इनको वहाँ लगाओ ना काम पे। चाहते क्या आप? मैं ये चाहता हूँ कि इनका ट्रांसफर हो यहाँ से, ऐसे लोगों को यहाँ पे न रखा जाए। अगर नहीं होगा तो फिर हम कुछ ना कुछ आंदोलन छेड़ेंगे इसके लिए। हमने